और या फिर मेरे चुनावी दंगल में निकल गए। मेरे चाहने के बाद भी, मेरी चाहत के बावजूद भी मैं देवली उनियारा की जनता के बीच में समय नहीं दे पाया। लेकिन मैं आज पहाड़ी वालों आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने इस कन्हैया दंगल के माध्यम से मुझे सारी देवली उनियारा के आसपास के गांव की जनता का दर्शन करने का मौका दिया। 2020-2023 के पहले समाज में कन्हैया दंगल भी होते थे, ढांचा गीत भी होते थे, लेकिन कहीं नरेश मीणा का जिक्र नहीं था। लेकिन 2002 में जब राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ा और जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में ग्रामीण तबके के लोग, किसानों के बच्चे और उन युवा बच्चों के साथ जब मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में छात्र राजधानी के दौरान उन बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए लड़ाई लड़ता था, जहां कहीं भी बच्चों की दिक्कत आती थी उनकी लड़ाई लड़ता था, तो युवा साथियों का, बच्चों का भरपूर आशीर्वाद प्यार मुझे मिलता था। जेल में रखा गया। किस तरह से इस राजस्थान में, देश में डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह अडानी अंबानी से मिलकर पूरे देश को लूटने का काम कर रहे हैं, उसी तरह से राजस्थान में भजन लाल सरकार चाहे एक तरफ डूंगरी बांध में हमारे क्षेत्र गांव के लोगों को उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह से इस देश में जैसे अडानी और अंबानी पूरे देश को खाने का काम कर रहे हैं, जैसे अंग्रेजों ने भी इस देश को नहीं लूटा, वैसे अडानी अंबानी इस देश को लूट रहे हैं। उसी तरह से राजस्थान में एक कोटा से आने वाला एक सेठ, एक कोटा से आने वाला एक पूंजी पेट सेठ, एक धंधा से ओम बिरला इस राजस्थान को लूट रहा है, राजस्थान को खून से नूच रहा, राजस्थान के किसानों की आमदनी को खाने का काम कर रहा है। उस ओम बिरला के खिलाफ, उन हारोती में बैठे धंधा सेठों के खिलाफ तुम्हारे बेटे ने मोर्चा खोल रखा है। तुम्हारा बेटा उन धन्ना सेठों से उसी तरह लड़ रहा है जैसे महाराणा प्रताप दिल्ली सल्तनत से लड़ा, जैसे शिबू सोरेन ने झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, जिस तरह से कैप्टन चुट्टलाल ने तुम्हें अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी, उसी तरह तुम्हारा बेटा नरेश मीणा भी हाड़ौती के किसानों को आजाद कराने के लिए 4 धन्ना सेठों से लड़ाई लड़ रहा है। और उसी के कारण 1.5 साल से नंगे पैर घूम रहा है, 1.5 साल से नंगे पैर घूम रहा है। जिस ओम बिरला ने कोटा बूंदी की जनता को लूट लिया, उस ओम बिरला की देन आज आप देख रहे होंगे, कहीं घर बनाओगे, शौचालय बनाओगे, दीवार बिल्डिंग बनाओगे, तो जो रेत है, जो बजरी है, वो 10,000, 20, 12,000, 15,000 से कम एक टोली नहीं मिल रही। उसका कारण अगर कोई है तो वो ओम बिरला, जिसने पूरी बनास पर कब्जा कर लिया, अभी मैं देख रहा हूँ पागरी गांव में भी संकट आने वाला है। यहाँ पर ERCP की नहर निकलेगी, उस नहर में हमारी जमीनें जाएगी, हमारी बनेटा से लेके पागड़ी से लेके कई गांव की जमीनें जाएगी। लेकिन आज दिन तक प्रशासन ने आके इन गांव में ये नहीं कहा कि हम तुम्हें कितना मुआवजा देंगे, आज नहीं आके नहीं कहा कि हम तुम्हें कितना मुआवजा देंगे। जब नरेश मीणा समरावता में उन 14 गांव जिनको देवली से हटाकर, उनियारा से हटा के देवली जोड़ दिया था, उनके लिए जब लड़ाई लड़ा तो 8 महीने जेल डाल दिया। मैं इन तमाम देवली उनियारा की जनता की सेवा के लिए, यहाँ की जो भी आपकी समस्या है, यहाँ आज दिन तक स्ट्रॉन्ग जिले में कहीं आप सोच में नरेश मीणा आपका बेटा आपके आशीर्वाद से आंदोलन करने जा रहा है, आपका बेटा आपके आशीर्वाद से आंदोलन करने जा रहा है। उस आंदोलन में मैंने शर्तें रखी है कि जो ये बनेटा से जो इस नदी में जो ये नहर निकलेगी, इसमें जो किसानों की जमीनें जाएगी, उसका उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों को पहले मुआवजे की स्थिति को क्लियर किया जाए, उसके बाद नहर निकाली जाए। जिस तरह से आदिवासी महिलाओं के साथ मारपीट हुई, उस थानेदार का इलाज हो। समरावता में जो भजन लाल ने जो समझौता किया था कि मुकदमे वापिस लेंगे, जो 60 लड़के नरेश मीणा के साथ जेल में बंद हुए थे, उनका मुकदमा वापिस लेंगे, वो मुकदमे आज दिन तक पूरे नहीं हुए। जो हमारे लोगों की गाड़ियां जली थी, पर नहीं लगे, आज तक फसल बीमा का पैसा किसानों को इस एरिया में मिला नहीं है, और आज तक किसी नेता ने समर्थन फसल बीमा के पैसे के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। आपका बेटा 30 तारीख को 30
जनवरी को सौंफ के पास कोटली चौराहे पर आंदोलन करने वाला है, या तो प्रशासन 30 तारीख के पहले आपकी बेटे की मांगों को पूरा मान लेगा, और अगर आपके बेटे की पूरी मांगे नहीं मानी तो मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। वो बाबा ने अभी जो कोसाली वाले मीडिया ने गीत गाया था कि सरकार हमारा अधिकार है लोकतंत्र का, मैं आपका वादा कर रहा हूँ, आपका बेटा वादा कर रहा है, आपके बेटे की वजह से बीजेपी को 2 सीटों पर जरूर फायदा हुआ। ये मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से भारतीय जनता पार्टी को देवली उनियारा में भी फायदा हुआ, मेरी वजह से छपड़ा में भी फायदा हुआ, लेकिन मैं आपको वादा दिला रहा हूँ, आपको विश्वास दिला रहा हूँ, जिस तरह से पंच बुजुर्गों मेरी माताओं आपका नरेश मीणा पे आशीर्वाद रहा, तो 2028 के पहले भजनलाल को विदा कर दूंगा। डबल इंजन की सरकार का, जो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर तुमने विश्वास किया, भरोसा किया, तो राजस्थान के भजनलाल के इंजन को पटरी से उतारने की गारंटी तुम्हारा बेटा नरेश मीणा लेता है, तुम्हारा बेटा नरेश मीणा लेता है। कभी ये मत सोचना, कभी यह मत सोचना कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए कभी समाज का नुकसान हो जाने दूंगा, कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे मेरे आदिवासी समाज का, मुझे चाहने वालों का कोई नुकसान हो। नरेश मीणा तो जिस तरह से कैप्टन छुट्टन लाल ने तुम्हारे लिए काम किया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तुम्हारे लिए काम किया, शिबू सोरेन ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ और झारखंड के आदिवासियों को महाजनों से आजाद कराया, तुम्हारा बेटा भी महाजनों से, धन्ना सेठों से, पूंजीपति से लड़ेगा। और जब तक दिल में चाह रहे, बाबा जो गीत गा रहा था वो सही गा रहा था, मेरे पीछे भजनलाल सरकार हाथ धो के पड़ी है, मेरे पीछे भजनलाल सरकार हाथ धो के पड़ी है। मेरी जमानत खारिज कराने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी जा रही है। 4 तारीख को, 4 फरवरी को मेरी सुनवाई है। हो सकता है 4 फरवरी को न्यायालय आदेश दे दे कि यह नरेश मीणा अगर बाहर रहा तो यह सरकार को दिक्कत करेगा, इसलिए नरेश मीणा को फिर से जेल में डाल दिया जाए। लेकिन मैं कह रहा हूँ 4 तारीख के पहले 30 तारीख के आंदोलन में अगर आपका आशीर्वाद रहा, आपकी ताकत रही, तो सरकार को भी ये पता लग जाना चाहिए कि नरेश को अगर जेल में डाल देंगे, जैसे पहले जेल में डाला, वो तो समय पर भजनलाल सरकार चेत गई, जब 25 फरवरी तो विधानसभा का घेराव था, उसके पहले समझौता कर लिया, नहीं तो उस समय भी सरकार को उखाड़ फेंक दे। और नरेश मीणा अगर कुछ दिन और बच गया, जेल नहीं गया, तो मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ, चाहे डूंगरी बांध का मामला हो, चाहे राजस्थान में किसानों का किसी भी कोने में मामला हो, नरेश मीणा सरकार को तुम्हारे घुटनों में टेक देगा। ये नरेश मीणा ताकत रखता है, आप आशीर्वाद बनाए रखना। आज मैं पागड़ी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबको पीले चावल बांटता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि 30 तारीख को कोटली चौराया सौंफ जरूर आना। अगर सरकार पहली बात तो कोटली चौराहे पे हमारी मांगे मान लेगी, और अगर कोटली चौराया सौंफ पर हमारी मांगे नहीं मानी तो तुम्हारा बेटा चारों लोगों के साथ कोटली चौराहे से जयपुर राजधानी की तरफ कूच करेगा। नरेश मीणा सौंफ से उनियारा, अलीगढ़ होकर उनियारा होता हुआ, टोंक होता हुआ जयपुर जाएगा। और मुझे भरोसा है जब नरेश मीणा देवली से राजधानी की तरफ कूच करेगा तो सड़कों पर जगह नहीं मिलेगी, सरकार को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और वो डूंगरी बांध का तो मुद्दा इतना बड़ा है, डूंगरी बांध का तो मामला इतना बड़ा है, जब माता बहने अपनी झांसी की रानी बनने के लिए तैयार बैठी है, माता बहने हथियार उठाने के लिए तैयार बैठी है, वहाँ के बुजुर्ग 90-90 साल के बुजुर्ग डूंगरी बांध बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार बैठे हैं। और उनके साथ जब उनका नरेश जैसा बेटा खड़ा है, जो भगत सिंह की फोटो लगा के चलता है, जो इंकलाब का नारा लेकर चलता है, वो डूंगरी बांध वाले को किसी को अगर गोली चलेगी उस मामले में भी तो सबसे पहले प्राण कोई देगा, सबसे पहले प्राणों की आहुति लगाएगा, तो आपका बेटा नरेश मीणा लगाएगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोटली जरूर पधारना। और मैं जो गंभीरा की, जो कन्हैया दंगल की पार्टी आई हुई है, कोसाले की जो पार्टी आई हुई है, आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरे पास तो कोई धनवंत तो है नहीं, आपके पास साधन जरूर होंगे, बसें होंगी, आप जरूर पधारना। और वहाँ ऐसे कन्हैया दंगल ऐसे नहीं होगा, आपका बस के ऊपर होगा, बसों के ऊपर ही आपका घेरा बनना चाहिए, ताकि पूरा राजस्थान की भाई नरेश मीणा को, बेटे को जो आशीर्वाद दे रहे, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किस तरह का आंदोलन हो रहा है। जैसे युद्ध में रणभेरियां बजती थी,
जैसे युद्धों में रणबेड़ियां बजती थी, जैसे छतरानियां अपनी कुर्बानी देती थी, उसी तरह मेरी माता बहनों, आपसे पागड़ी वाली माता बहनों, आपने मैं जेल से आया था तब भी पूरी उनियारा में मेरा अलीगढ़ में जोरदार स्वागत किया था। आप सबको भी निमंत्रण दे रहा हूँ, सारी माता बहने आप सब भी पधारना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत।